फिल्म की शुरुआत एलिस नाम की एक छोटी लड़की से होती है, जिसे बहुत अजीब और डरावने सपने आते हैं। लेकिन उसके पिता हमेशा उसे शांत रखने में मदद करते हैं। 1871 में दृश्य लंदन में स्थानांतरित हो गए, जहां एलिस 19 वर्ष की है, लेकिन उसने अपने पिता को भी खो दिया है। एलिस अपनी मां के साथ गार्डन पार्टी के लिए लॉर्ड एस्कॉट की संपत्ति में जाती है। वहां उसे पता चला कि लॉर्ड एस्कॉट का बेटा हामिश उसे सबके सामने प्रपोज करने वाला है। लेकिन एलिस उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी अचानक हामिश की मां से बात करते हुए एलिस को सपने में आता हुआ खरगोश दिखाई देता है। सबसे पहले एलिस को इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अचानक खरगोश गायब हो गया। लेकिन जब हामिश ने सबके सामने उसे प्रपोज किया तो एलिस ने उसके प्रपोजल को ठुकराते हुए खरगोश का पीछा किया। उसके बाद वो एक पेड़ के पास खरगोश के बिल में गिर जाती है। काफी नीचे जाने के बाद एलिस एक कमरे में पहुंचती है। वहां उसे एक चाबी मिलती है, जिससे वो वहां के सभी दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसे पर्दे के पीछे एक छोटा सा दरवाजा मिलता है, जो उस चाबी से खुलता है। लेकिन एक समस्या सुलझती है तो दूसरी आ जाती है। एलिस उस दरवाजे से नहीं गुजर सकती क्योंकि वो बहुत छोटा है। कमरे की खोजबीन करते हुए एलिस को वहां एक बोतल मिली, जिस पर लिखा था मुझे पियो। इसे पीने के बाद एलिस की ऊंचाई कम हो जाती है, लेकिन चाबी मेज पर ही रह जाती है और उस तक पहुंचना मुश्किल होता है। तभी उसे टेबल के नीचे केक का एक टुकड़ा मिलता है, जिस पर लिखा होता है मुझे खाओ। इसे खाने के बाद एलिस बड़ी हो जाती है, चाबी पकड़ लेती है, बोतल से तरल पीती है और अंत में उस दरवाजे से गुजरती है। उसके बाद वो वंडरलैंड नामक जादुई जगह के जंगल में जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक सफेद खरगोश, डोरमाउस, डोडो, बात करने वाले फूल और समान जुड़वा बच्चों ट्वीडली और ट्वीडलीडम से होती है। ऐसा लगता है कि वे एलिस को पहले से ही जानते हैं। वे सभी बहस करते हैं कि क्या वो सही एलिस है या गलत एलिस। वे उसे अबशालोम ब्लू कैटरपिलर के पास ले जाते हैं, जो अपना दैवज्ञ खोलकर उनके सामने रखता है। दैवज्ञ एक कैलेंडर की तरह एक स्क्रॉल है, जो वंडरलैंड के इतिहास और भविष्य को दर्शाता है। दैवज्ञ के अनुसार एलिस फ्रैबेजस दिवस पर लाल रानी के जेबवॉकी को हरा देगी और उसका सिंहासन वापस सफेद रानी के पास ले आएगी। एलिस डरी हुई है, लेकिन वो सोचती है कि यह सब उसका सपना है। अचानक रेवेनस बीस्ट, बैंडिस्नैच और रेड नाइट्स की सेना उन पर हमला कर देती है। सेना का नेतृत्व नेव ऑफ हार्ट्स द्वारा किया जाता है, जो लाल रानी का सेनापति और प्रेमी है। सभी डर के मारे भागने लगते हैं। डोडो को रानी की सेना ने बंधक बना लिया है। बैंडिस्नैच एलिस पर हमला करने वाला है, लेकिन डोरमाउस ने उसकी आंख पर हमला किया और उसे निकाल लिया। इसका फायदा उठाकर एलिस जुड़वा बच्चों के साथ जंगल में चली जाती है। इधर नेव को अबशालोम का दैवज्ञ मिलता है, जिसे वो तुरंत ले लेता है और रानी के पास भाग जाता है। वो रेड क्वीन के जेब बट जुड़वा बच्चों को भी लेता है। और बेचारी एलिस इस अजीब दुनिया में अकेली रह गई है। लाल रानी बहुत क्रूर और अजीब है, जिसे इंसानों या जानवरों पर कोई दया नहीं आती। नेव दैवज्ञ लेकर रेड क्वीन के पास जाता है, जो तुरंत एलिस को ढूंढ लेती है और उसे मारने का आदेश देती है। नेव ब्लडहाउंड को एलिस की गंध का अनुसरण करने और उसे ढूंढने के लिए कहता है। ऐसा करने के लिए वो उसे लालच देता है कि वो उसकी पत्नी और बच्चों को मुक्त कर देगा। एलिस टेल्गी वुड्स में प्रवेश करती है, जहां उसकी मुलाकात चेशायर कैट से होती है, जिसके पास अदृश्य होने की क्षमता है। कैट एलिस को मैड हैटर, मार्च हेयर और डोरमाउस की चाय पार्टी में ले जाती है। ब्लडहाउंड की मदद से नेव भी वहां पहुंच जाता है। हैटर एलिस को सिकोड़कर चायदानी में छिपा देता है और ब्लडहाउंड को उसकी मदद के लिए मना लेता है। नेव की जगह छोड़ने के बाद हैटर एलिस को एक छोटी सी पोशाक देता है और उसे गांव ले जाता है। हैटर ने उसे बताया कि वो इस विद्रोह में तब शामिल हुआ जब रेड क्वीन ने उसके पूरे गांव को जला दिया और सभी को मार डाला। हैटर ने उसे आगे बताया कि रेड क्वीन के जैबवॉकी को केवल युद्ध योग्य तलवार से ही मारा जा सकता है। लाल रानी ने उस तलवार को भी अपने कब्जे में ले लिया है और अपने पास छिपा लिया है। एलिस का कहना है कि वो हत्यारा नहीं है, जिस पर हैटर कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो उन लोगों की आखिरी उम्मीद है। नेव उन लोगों का पीछा करता है और वहां भी आ जाता है, जिस पर हैटर एलिस को अपनी टोपी में नदी के दूसरी ओर भेज देता है और खुद सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाता है। एलिस उसी टोपी के नीचे रात बिताती है। सुबह में ब्लडहाउंड वहां आता है और एलिस को उसे रेड क्वीन के महल में ले जाने के लिए मना लेता है, ताकि वो हैटर को उनसे बचा सके। महल के अंदर जाने के लिए एलिस एक तालाब के ऊपर से गुजरती है, जिसमें लाल रानी ने लोगों के शव फेंके थे। एलिस अपने मुंह के माध्यम से एक छेद तक पहुंचती है और महल के अंदर चली जाती है। लाल रानी के महल में पहुंचने के बाद एलिस को वहां हरे मिलता है, जो उसे एक केक देता है। इसे खाने के बाद एलिस बहुत बड़ी हो जाती है और रानी की नजर में आ जाती है।
रेड क्वीन, जो एलिस की असली पहचान नहीं जानती, उसे बताती है कि उसे बताया गया था कि इस महल में बड़े लोगों का स्वागत किया जाता है, इसीलिए वो यहाँ आई थी। लाल रानी उसे अपना मेहमान बनाती है। रेड क्वीन जुड़वां बच्चों को वहां बुलाती है और उनका मनोरंजन करने के लिए कहती है। वे एलिस को पहचानते हैं, लेकिन एलिस उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। जब नेव वहां आता है तो रानी उसे हेटर को बुलाने के लिए कहती है। हेटर के आगमन पर रेड क्वीन ने उसका सिर काटने का आदेश दिया, लेकिन हेटर ने उसे चालाकी से बताया कि वो उसके लिए एक बहुत ही सुंदर हैच बना सकता है, जिस पर रानी ने उसकी बात मानकर उसे मारने की बजाय टोपी बनाने के लिए। इधर ब्लडहाउंड एलिस का संदेश व्हाइट क्वीन के पास ले जाता है, जिस पर व्हाइट क्वीन बहुत आशान्वित हो जाती है और ब्लडहाउंड से कहती है कि वह एलिस को वो करने दे जो वो कर रही है। उसे अपने हत्यारे पर भरोसा करने की जरूरत है। दृश्य लाल रानी की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जो एलिस के वंडरलैंड आने से बहुत परेशान है। वो नेव से कहती है कि उसे एलिस को मारना होगा, अन्यथा वो अपना ताज खो देगी। तब पता चला कि तालाब में जो लाशें हैं वो कोई और नहीं बल्कि रानी के माता पिता हैं। रेड क्वीन और व्हाइट क्वीन बहनें हैं, लेकिन उम्र में छोटी होने के बावजूद व्हाइट क्वीन को सभी ने पसंद किया है। इस वजह से लाल रानी इतनी क्रूर और खतरनाक हो गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिंहासन खोना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि इस पर उसका अधिकार है। हरे वहां से दैवज्ञ उठाता है और एलिस को बताता है। खरगोश दैवज्ञ के साथ उसका इंतजार कर रहा है। उसे इसे लेकर व्हाइट क्वीन के पास जाना होगा। एलिस पहुंचती है। जुड़वां बच्चों की मदद से खरगोश उसे बताता है कि वो जानता है कि वर्लपूल तलवार कहाँ है। हरे एलिस को उस झोपड़ी में ले जाता है जहां वर्लपूल तलवार है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बेंडर तलवार की सुरक्षा छीन रहा है। ये देखकर एलिस डर जाती है। एलिस भाग जाती है और डोरमाउस में चली जाती है। वो बैंडरस्नैच की नजर लेती है और झोपड़ी में वापस जाती है, जिसे नेव द्वारा रोका जाता है, जो एलिस को परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। रानी का पूर्व नौकर नेव को देखता है। एलिस आंख पकड़ती है और बैंडरस्नैच के पास पहुंचती है। एलिस उसे आंख दिखाकर उससे दोस्ती कर लेती है, जिसके बाद वो तलवार लेने जाती है और तलवार नेव के सीने में बंद हो जाती है, जिसकी चाबी बैंडरस्नैच के गले में होती है। बैंडरस्नैच उस पर हमला करने के लिए आता है, इसलिए एलिस उसे अपना घाव दिखाती है जो बैंडरस्नैच ने उसे पहले दिया था। बैंडरस्नैच को बुरा लगता है और वह एलिस से प्यार करता है और उसे चाबी लेने देता है। एलिस तलवार लेती है और हेटर के पास पहुंचती है। इधर रानी को पता चल जाता है नेव की हरकत, जिस पर वह नेव से भिड़ जाती है। नेव सारा दोष एलिस पर डालती है। ये सुनकर रानी एलिस को चले जाने का आदेश देती है। जब नेव सैनिकों को लेकर एलिस के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो असली एलिस है, जो सफेद रानी का हत्यारा बनकर लाल रानी को हरा देगी। नेव ने एलिस पर हमला करना शुरू कर दिया, इसलिए हेटर और डोरमाउस ने उसे कवर किया और उसे जाने के लिए कहा, लेकिन नेव ने सभी को सचेत कर दिया। सैनिकों ने एलिस को चारों ओर से घेर लिया। बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर एंट्री होती है बैंडरस्नैच की, जो मारता है। बैंडरस्नैच एलिस को महल में ले जाता है। वहां उसे ब्लडहाउंड मिलता है, जो उसे व्हाइट क्वीन के महल में ले जाता है। वहां एलिस अपनी तलवार व्हाइट क्वीन को देती है। व्हाइट क्वीन एलिस को पे देती है और उसे वापस उसके आकार में लाती है। एलिस अबशालोम से मिलती है, जो एलिस को बताता है कि वो सही एलिस है, जो फ्रेबेजस डे पर एक हत्यारा बन जाएगी और वंडरलैंड को अपनी सही रानी देगी। दृश्य हेटर पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिनकी मदद के लिए कैट वहां पहुंचती है। अगले दिन जब रेड क्वीन हेटर का सिर काटने वाली होती है, हेटर अचानक गायब हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो हेटर नहीं बल्कि कैट थी। गुस्से में रेड क्वीन ने जब बर्ड जारी किया। हेटर, ट्विंस, डोरमाउस, बिल्ली और ब्लडहाउंड का परिवार उन सभी से बचकर रेड क्वीन की कैद से मुक्त होकर व्हाइट क्वीन के महल में पहुंच जाता है। हेटर एलिस को समझाने की कोशिश करता है कि यह उसका सपना नहीं बल्कि हकीकत है, लेकिन एलिस अभी भी इनकार कर रही है। फ्रेबेजस डे में केवल एक दिन बचा है। हर कोई चाहता है कि एलिस उनका हत्यारा बने और रेड क्वीन के जैबरवॉकी से लड़े। व्हाइट क्वीन एलिस को निर्णय लेने से पहले सोचने के लिए कहती है, क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, और एक बार जब वो जिम्मेदारी ले लेती है तो वो पीछे नहीं हट सकती। एलिस डर जाती है और वहां से भाग जाती है। एलिस जाती है और अबशालोम से मिलती है, जो उसके कैटरपिलर का समय समाप्त होने पर बदलने वाला है। अबशालोम एलिस को याद दिलाता है कि वो बचपन से जो देख रही थी वो उसका सपना नहीं बल्कि हकीकत थी।
एलिस बचपन में वंडरलैंड आ चुकी है, इसलिए हर कोई उन्हें जानता है और उनका इंतजार कर रहा था। जब एलिस यहां से अपनी दुनिया में गई तो ये सब एक याद बनकर रह गया, जो एक सपने की तरह ताज़ा हो गया। फ्रेबेजेस डे पर दोनों सेनाएं लड़ने के लिए तैयार हैं और रवाना हो रही हैं। व्हाइट क्वीन और उसकी सेना को लगता है कि उन्हें अपने हत्यारे के बिना ही वहां जाना होगा। तभी एलिस बख्तरबंद सूट में वॉपर तलवार के साथ बैंडिस्नैच पर बैठती है और लड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है। दोनों सेनाएं शतरंज की बिसात की तरह युद्ध के मैदान में पहुंचती हैं, जहां व्हाइट क्वीन रेड क्वीन को समझाने की कोशिश करती है कि उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन रेड क्वीन बिना कुछ सुने अपनी जैबरवॉकी को मैदान में ले आती है। हैटर एलिस को असंभव पर विश्वास करते हुए लड़ने के लिए कहता है। एलिस अपने पिता की सलाह का पालन करते हुए सभी असंभव चीजों की सूची को याद करके लड़ाई शुरू करती है। एलिस ने जैबरवॉकी की जीभ काट दी, जिस पर वो गुस्सा हो जाते हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर शुरू हो जाती है। जैबरवॉकी एलिस पर हमला करने वाला है। ये देखकर हेटर उसका ध्यान भटकाता है और एलिस टावर पर चढ़ने लगती है। रेड क्वीन हेटर की भागीदारी पर अपने सैनिक को हमले के लिए भेजती है, जिस पर सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एलिस जैबरवॉकी से भाग जाती है, उसका ध्यान भटकाती है और टॉवर के शीर्ष पर चली जाती है। जब जैबरवॉकी उस पर हमला करता है तो एलिस तलवार से उसका गला काट देती है और उसे शरीर से अलग कर देती है। जब जैबरवॉकी का गला मैदान पर गिरता है तो युद्ध वहीं रुक जाता है। हर कोई लाल रानी के आदेशों को मानने से इनकार कर देता है और सफेद रानी की ओर मुड़ जाता है। व्हाइट क्वीन रेड क्वीन को मारने के बजाय उसे हमेशा अकेले रहने की सजा देती है। राज्य में कोई भी उससे कभी बात नहीं करेगा। इस सजा में नेव को हथकड़ी पहनाकर उसका साथी बना लिया जाता है, जिसके बाद व्हाइट क्वीन एलिस को जैबरवॉकी का खून देती है। इसे पीने के बाद वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। इधर एलिस हामिश से शादी करने से इनकार कर देती है और अपने पिता के साथ व्यापार पर चर्चा करने जाती है। एलिस ने हांगकांग के साथ अपने व्यापारिक विचार से लॉर्ड एस्क्वार्ट को प्रभावित किया। आखिरी सीन में वो एक व्यापारिक जहाज लेकर जा रही है, जब एक खूबसूरत नीली तितली उसके कंधे पर बैठती है। एलिस को पता चलता है कि वो अबशालोम है जिसने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया है। एलिस उसे देखकर मुस्कुराती है और फिल्म वहीं समाप्त हो जाती है।